जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 6 है। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों, वह होता है वास्तविक एवं उल्टा। डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जे थॉमसन, जेड जॉनसन, जॉन ई साल्क, जॉन हैरिसन। बताइए दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यह किया था दोस्तों जॉन ई साल्क ने। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सैमुअल कोहेल ने, वार्नर वान बोन ने। बताइए दोस्तों कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया? तो यह किया था दोस्तों, इसका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, सैमुअल कोहेल ने इसकी खोज किया था दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आस्पर्डीन एवं प्रिस्टले, स्लाइडेन एवं स्वान, वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग एवं बेस्ट। तो जो कोशिका सिद्धांत का जो खोज किया था दोस्तों, प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा आंसर बी, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एंटीमोलॉजी। तो जो भूकंप का अध्ययन होता है दोस्तों, वह कहलाता है, इसमें जो सही जवाब है वह है सी, सिस्मोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वनस्पति तेलों से कृत्रिम दही बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना, लौह चूर्ण, प्लैटिनम चूर्ण, निकिल। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर गोल्डस्टीन। तो जो सातवें का सही जवाब है दोस्तों वह हो जाएगा बी, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो वह किया था लुइस पास्चर ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लैटिनम चूर्ण, निकिल, लौह चूर्ण। बताइए दोस्तों कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी, डी बिल्कुल सही है, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 15 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955, 25 फरवरी 1952, 17 दिसंबर 1960। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, बी बिल्कुल सही है,
1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मरकरी, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है डी, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो जो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है दोस्तों वह है डी, डी मतलब सिल्वर, सिल्वर सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने उगते हैं, इस क्योंकि इसमें होता है। प्रश्न है दोस्तों कि यदि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? अम्ल, उदासीन, क्षार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, क्षार होता है उसमें। क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है डी, क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है मेरे दोस्तों वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? बताइए दोस्तों कि हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन, कार्बन, आयरन, पोटेशियम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, लासोन पाया जाता है जिसके कारण मेहंदी पत्ते का रंग तो हरा होता है लेकिन रखने के बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, लासोन के कारण। अगला प्रश्न। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मेरे दोस्तों होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है दोस्तों? लाल, बैगनी, सफेद, काला। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्षार लाल लिटमस को करता है नीला, बैगनी, काला, सफेद। जो क्षार होता है दोस्तों वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है जिंक, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। तो यह ऊपर प्रश्न हो चुका है दोस्तों कि जब कटे हुए सेब होता है जो भूरे रंग का हो जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है?
आयरन की मात्रा होती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? कौवा, टाइगर, डोडो पक्षी, हाथी। तो जो विलुप्त प्रजाति हो गई है दोस्तों, वह है डोडो पक्षी। सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कायिक जनन पाया जाता है गेहूं में, मटर में, आलू में, नीम में। तो जो कायिक जनन होता है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है सी, आलू में पाया जाता है कायिक जनन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? मुकुलन, बीजाणु, परागकण, निषेचन। तो नर और मादा के युग्मक के संयोजन को दोस्तों हम लोग कहते हैं उसे क्या? डी इसका सही हो जाएगा, निषेचन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। एक लिंगी पुष्प है? सरसों, पिटूनिया, गुलाब, मक्का। तो एक लिंगी जो पुष्प होता है दोस्तों, वह होता है मक्का। डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, मक्का एक लिंगी पुष्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ककड़ी, सरसों, मक्का, पपीता। तो जो द्विलिंगी पुष्प होता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वह है बी, सरसों। सरसों होती है दोस्तों द्विलिंगी पुष्प। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में मेरे दोस्तों जो जल की मात्रा होती है, इसका जो सही जवाब है वह सी है, 90% रक्त प्लाज्मा में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका तो सभी को पता है दोस्तों कि 1 मिनट में जो वयस्क मनुष्य का हृदय होता है वह 72 बार धड़कता है। ये इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पल्स, WBC, बिम्बाणु, RBC। बताइए दोस्तों, रक्त लाल कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है डी, RBC, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसी को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एनीमिया रोग, प्रश्न है दोस्तों, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की, खनिज लवणों की, जल की या विटामिन की। तो एनीमिया रोग जब कमी हो जाती है दोस्तों, तो बताइए उसके कमी से क्या हो जाता है? तो उसमें इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, डेंगू, मलेरिया, कैंसर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा यह आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन, रेडियो सीसा, रेडियो फास्फोरस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है डी,
रेडियो फास्फोरस है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप, इसमें क्या होता है दोस्तों, रेडियो फास्फोरस होता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न, और आपका स्कोर कितना रहा यह हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।